वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homeapps.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अरेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अरेज क्या होती हैं, उन्हें हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी हो तो हम यहाँ पर सिंपली इंट और उसके बाद वेरिएबल और यहाँ पर इस सेमीकोलन। अगर इसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम यहीं पर इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। 10 वैल्यू स्टोर करवा दी है, तो इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब हमारे पास ये है कि हमने ए में 10 वैल्यू स्टोर करवाई है। हमारा कंपाइलर इसे कैसे रीड करता है, वो देखता है कि एक बॉक्स है जिसमें 10 वैल्यू पड़ी है और उस बॉक्स का नाम ए है। ए जो वेरिएबल है इसे हम कहते हैं नेम ऑफ लोकेशन, और अंदर जो 10 वैल्यू है उसे हम वैल्यू कहते हैं, और इसका एक एड्रेस होता है। हर बॉक्स का एक अलग से एड्रेस होगा। अगर हमने यहाँ पर 10 वैल्यू स्टोर करवाई है तो हम जब भी इसे कॉल करेंगे हम 10 नहीं लिखेंगे। हम जैसे आपने देखा कि अगर हमने प्रिंट एफ में कॉल करना हो ए वेरिएबल को तो हम यहाँ पर लिखते हैं %d और यहाँ पर फिर हम ए लिखते हैं, यानी कि हम ए वेरिएबल को कॉल कर रहे होते हैं जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर पड़ी है। इस जगह पर 10 वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। एक तो हो गई ये बात, ये आपने जहन में रखनी है, आगे जाके हम इसको यूज करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने इनपुट लेनी है, यूजर से वैल्यूज लेनी है, फिर उसको वेरिएबल्स में हमने स्टोर करवाना है। कई वेरिएबल्स में हम स्टोर करवा के फिर उसको सम करके प्रिंट करवा के उसे मतलब के आउटपुट देंगे। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, सच एज कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने एक वीक का टेम्परेचर जो है डेली बेसिस पे लेना है और फिर उस वीक के एवरेज निकाल के देनी है कि इस वीक में टेम्परेचर की क्या एवरेज रही है। तो हम फिर 7 वेरिएबल लेंगे और डेली बेसिस में उसमें हम टेम्परेचर जो है स्टोर करवाते जाएंगे, और फिर 7 दिन के बाद हमारा कंपाइलर जो है जैसे ही 7 इनपुट पूरी होंगी तो वो उन 7 वेरिएबल की वैल्यूज को सम करके हमें शो करवा देगा। तो उसके लिए हमें 7 वेरिएबल लेने होंगे। लेकिन अगर हमने एक महीने की जो है वो डेली बेसिस पे टेम्परेचर लेने के बाद उसकी एवरेज निकालनी हो तो हमें 30 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर पूरे साल की हमने लेनी हो, पूरे साल की अगर हम लेंगे तो हमें फिर 365 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। इस तरह तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही वेरिएबल से भर जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो उसे डिटेक्ट करने में इतनी मुश्किल होगी, इसे सॉर्ट आउट ही नहीं किया जा सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम अरे यूज करते हैं। अरे जो है ये हमें सेम एज काम करता है वेरिएबल के, जैसे हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाते हैं इसी ही तरह हम अरे में भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। लेकिन अरे में जो है सिर्फ एक हम वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम सारी जो है अपनी वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। सच एज के हमारे पास अगर यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाना है, इन इसका सिंटैक्स देखते हैं पहले। यहाँ पर टाइप, फिर अरे का नेम, और फिर यहाँ पर इसकी डायमेंशन जिसके अंदर हम सबस्क्रिप्ट देंगे, सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। ये सेम एज है जैसे हमारे पास ये है इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर करना, यानी कि टाइप की जगह पर हम इस टाइप की जगह पर डाटा टाइप लिखेंगे। किस डाटा टाइप का हम अरे बना रहे हैं, हम इंट का बना रहे हैं, इंट लिख देंगे। उसके बाद अरे का नेम, अरे को नेम असाइन करने का वही रूल्स हैं, वही तरीका है जो हमें वेरिएबल को नेम असाइन करने का है। यानी कि हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं या वो वेरिएबल लिख सकते हैं जो हम रूल्स फॉलो करते हुए किसी भी जगह पर अरे जो है अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यानी कि हम इसके अंदर डिजिट, अंडरस्कोर वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी डायमेंशन देंगे, डायमेंशन, उसके बाद फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हम एक वैल्यू जो है वेरिएबल है ए, इसके अंदर हम जितनी चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा इसकी टाइप्स ऑफ अरेज। अब अरे की हमारे पास जो टाइप्स हैं, सबसे पहली टाइप है 1 डायमेंशन अरे।
उसके बाद है 2 डायमेंशन अरे, उसके बाद है मल्टी डायमेंशन अरे। हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में फिलहाल 1 डायमेंशन अरे को देखेंगे, जिसे हम 1D अरे भी कहते हैं। अगली वीडियो ट्यूटोरियल में हम 2 डायमेंशन एंड मल्टी डी के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 डायमेंशन अरे जो है वो उसका सिंटैक्स है हमारे पास इंटीजर में हम ले रहे हैं। यहाँ पर सपोज हमने ए लिया है अरे का नेम, उसकी डायमेंशन हम यहाँ पर दे देंगे 5 या 4 या 3 जो आप चाहते हैं। यहाँ पर डायमेंशन में सबस्क्रिप्ट कहते हैं जो हम यहाँ पर देंगे, यानी कि 5 इसकी सबस्क्रिप्ट होगी या 3 होगी या 9 होगी। ये वो वैल्यू होती है यहाँ पर जितनी हमने वैल्यू स्टोर करवानी होती है। यानी कि हम यहाँ पर अगर हमने 9 लिखा है तो हम इसके अंदर 9 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह के सपोज हमने अगर 8 वैल्यू स्टोर करवानी है इसमें, तो हम 8 लिखेंगे और इसे सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। इसको हम एक प्रोग्राम में अप्लाई करके देखते हैं। सच एज हमारे पास एक प्रोग्राम है कि हमने जिसमें सब्जेक्ट के नंबर लेने हैं और उसका फिर सम निकाल के हमने प्रिंट करवा देना है। यहाँ पर हम यूज करेंगे इंट, ले लेंगे sub वेरिएबल अरे का नेम, उसको डायमेंशन दे देंगे 8। और यहाँ पर मैं एक आपको बात बताता चलूं कि अगर हमने यहाँ पर लेना है 8, तो हम इसे प्रिंट करवाते हुए 0 से शुरू करेंगे। ये देखें, अगर हमने यहाँ पर 8 लिया है तो हम यहाँ पर प्रिंट इंटर मार्क्स। अब यहाँ पर हम स्कैनएफ के जरिए ले लेंगे। इधर एक और बात आप देखें कि स्कैनएफ हम यहाँ पर 8 बार यूज करेंगे, फिर हम 8 वैल्यूज ले सकते हैं। इससे अच्छा हमने जो पहले पढ़ा है उसको यूज करते हुए, उसको यूटिलाइज करते हुए हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम शॉर्ट करें कि हमने कोई भी बार बार रिपीट कुछ करवाना हो तो हम लूप यूज करते हैं। यहाँ पर हम फॉर लूप यूज कर लेंगे, जिसकी वजह से हम स्कैनएफ को बार बार रिपीट करवा कर वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर, और फॉर लूप को हम यूज करने के लिए उसके लिए वेरिएबल चाहिए होता है। यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं एक आई वेरिएबल। आई वेरिएबल है, उसे हम लूप में चलाएंगे। ये देखिए, हम आई जो है वो स्टार्ट होगा 0 से, आई लेस देन रहे 9 के, या फिर हम लिख सकते हैं लेस देन एंड इक्वल टू रहे 8 के। उसके बाद आई में जो है इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पर हम इसकी बॉडी में प्रिंट स्कैनएफ के जरिए जो है ऐसा करते हैं। हम अगर लूप ही चला रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ पर इसके अंदर ही लिख देते हैं, बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार ये इसको भी प्रिंट करवाएगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू ले लेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पर आएगा सब। इसको यहाँ पर लिखने का तरीका हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने स्कैनएफ में वैल्यू लेनी है अरेज की, अरे के अंदर वैल्यू लेनी है, तो हम उसको, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा डी, और यहाँ पर हम लिखेंगे सब। तो इस वैल्यू के अंदर हम वो लिखेंगे, इस डायमेंशन के अंदर सबस्क्रिप्ट हम वो देंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने जैसे ये देखा था एक बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पर भी एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। जब हमने लिखा वहां पर 8, तो यहाँ पर 8 बॉक्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉक्स जो हैं वो क्रिएट हो गए, और उनका जो नेम बन गया वो 0 से शुरू होगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से शुरू होगा। अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो फिर हो सकता है वो हमारी, हो सकता है नहीं कि डेफिनेटली वो यही होगा कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी 0 पे जो हमने स्टोर करवानी होगी वो स्किप कर देगा, फिर वो 1 से लेकर 7 तक स्टोर करवा देगा।
यानी कि हम जो लास्ट में वैल्यू देंगे वो उसे स्टोर ही नहीं करवा पाएगा। तो हमने यहाँ पर वो लिखना है जिस बॉक्स में हमने स्टोर करवाना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर रोल नंबर हमने वेरिएबल लिया है सपोज, तो यहाँ पर हम जब कॉल करेंगे इसे कि हमने थर्ड में स्टोर करवाना है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। थर्ड बॉक्स में स्टोर करवाना है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर हमने स्टोर करवाना है 5th रो में तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। ये 5th रो है, 5th कॉलम है, तो इसमें हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब हम लूप में अगर ये चला रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो वेरिएबल आई, यानी कि आई शुरू हो रहा है 0 से। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 आएगा, हम वैल्यू देंगे वो 0 में सेव हो जाएगी, यानी कि सब 0 में सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, वो लूप का काम भी करेगा आई यहाँ पर, और यहाँ पर आके आई हमारा यहाँ पे मदद देगा हमें। यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉरी 0 था 1 हो जाएगा, यहाँ पर अब 1 हो जाएगा, तो सब 1 में सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक, फिर दोबारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, SUB अरे नेम, और यहाँ पर 2 में सेव हो जाएगा। अब हम इसे चला के देखते हैं। यहाँ पर अपना प्रोग्राम जो है कंपाइल एंड रन करते हैं, इसे सेव कर लें हम। अब ये देखिए कह रहे हैं इंटर मार्क्स, हमने 4 इंटर किया है, उसके बाद 5, ये आई थिंक कोई एरर दे रहा है हमें, ये रन टाइम एरर है आई थिंक 8। हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में हमने कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पर देखें हमने वो एंड साइन जो है वो डालना ही भूल गए। अब कंपाइल एंड रन करते हैं। वो कह रहा है इंटर मार्क्स, यहाँ पर आ जाएगा 40, फिर इंटर मार्क्स 50, फिर इंटर मार्क्स 60, 70, 80, 90, 40, 50, 30। अब ये देखिए उसने 8 वैल्यूज जो हैं वो हमसे ले ली हैं, उसने 8 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करवा ली हैं यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पर प्रिंट भी करवाना हो, जैसे कि हम यहाँ पर पहले वैल्यू ले लें, सब्जेक्ट 8 तक वो जो है अपने वैल्यू स्टोर करवाएगा। अगर हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना हो कि हम चाहते हैं सब्जेक्ट जो 3rd कॉलम में जाके 3rd बॉक्स में जाके जो सेव हुई है स्टोर की है इसने वैल्यू, वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा दें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर printf, उसके बाद फिर हम करेंगे 3rd वैल्यू इज, या 3rd लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर %d, और यहाँ पर हम जब इसे कॉल करेंगे इसके बॉक्स को, यानी कि 3rd नंबर पे जो हमारी वैल्यू है उसे कॉल करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे SUB नेम, उसके बाद फिर सबस्क्रिप्ट लिखेंगे हम 2, क्योंकि मैंने जब आपको अभी बताया कि हम माइनस करते हैं उसमें से, अगर हमने 3rd पे वैल्यू शो करवानी है 3rd बॉक्स की, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा। हम 3rd में से 1 माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं। इंटर मार्क्स, तो 2 मार्क्स 3, 4, 5, 8, 4, 57, 6, 13, 30। अब ये देखें हमारे पास 3rd पे जो 2nd पे जो है हमारे पास वैल्यू थी, वो इसे कंपाइल करते हैं हम। अब तो यहाँ पर हमारे पास 20, 30, 50, 10, 20, 2 आ गया, 20, 50, 90, 70। तो ये देखें हमने उसे कहा था कि 3rd वैल्यू जो है यहाँ पर प्रिंट करवा दे, तो उसने वो 3rd वैल्यू जो है 50 वो प्रिंट करवा दी है यहाँ पर। यानी कि अगर हमने किसी भी बॉक्स को कॉल करना है तो यहाँ पर हम 3rd बॉक्स को कॉल करना है तो 2 लिखेंगे। अगर हमने 6 बॉक्स को कॉल करके उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसी तरह अगर हमने सब वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवानी है
तो हम यहाँ पर जो है वो उतने ही देंगे बार बार, मतलब कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये हमने 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हैं। यहाँ पर पहले 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद फिर सब 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास SUB 2 आ जाएगा, और उसके बाद फिर सब SUB और आ जाएगा 3। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10। तो देखें उसने जो प्रिंट करवा दी है वैल्यू, फर्स्ट प्रिंट करवाई है 20, उसके बाद फिर 30, उसके बाद फिर 40, फिर 50, यानी कि उसने फर्स्ट 4 प्रिंट करवा दी हैं। इससे चाहे हम यहाँ पर भी एक लूप चला देते हैं, वो पहले वैल्यू स्टोर करवाएगा, उसके बाद फिर हम लूप के जरिए ही वो वैल्यू जो है प्रिंट करवा देगा। दूसरा लूप चलाने के लिए हम यहाँ पर j एक वेरिएबल और ले लेंगे, फॉर j लेस देन एंड j स्टार्ट हो 1 से, सॉरी 0 से, और उसके बाद सेमीकोलन j लेस देन एंड इक्वल टू रहे 8 के, उसके बाद j में इंक्रीमेंट हो। अब यहाँ पर printf सब, यहाँ पर हम लिखेंगे j, क्योंकि j हमारे पास 0 है। सबसे पहले SUB 0 कॉलम में, जो फर्स्ट कॉलम में होगा वो प्रिंट होगा, फिर 1 हो जाएगा j, फिर वो जो SUB 1 कॉलम में से वो सेकंड कॉलम में से वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, फिर SUB 2 हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड कॉलम में सेव होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह ही हम यहाँ पर इसे सेमीकोलन और यहाँ पर हम एक लाइन दे देते हैं। नेक्स्ट लाइन कंपाइल एंड रन करते हैं इसे, 10, 22, 30, 22, 50, कुछ भी आप इंटर कर दें, हमारी वैल्यू जो है वो ऐसे ही है। ये देखिए अब उसने प्रिंट करवा दिया है, जो ऊपर वैल्यू ली थी वो वैसे ही नीचे प्रिंट करवा दी है उसने। तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने 1 डायमेंशन अरे के बारे में देखा है कि हम किस तरह एक ही वेरिएबल में ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं वैल्यूज़ और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर इसमें आपको सही तरह समझ नहीं आई किसी चीज़ की, या आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें या हमें मेल करें, हम आपको इंशाल्लाह इसका बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के नीचे और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जो आप लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करें, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मिल जाएंगे 1 डायमेंशन अरे से रिलेटेड। आप वो देखें, उसको समझें और फिर उसको उसकी प्रैक्टिस करें, उसको समझकर अपनी तरफ से भी कुछ प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपकी जो है इम्प्रूव होगी। सो कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।